बच्चों, कैसे हो आप सब। मैंने आपको पहले की वीडियोस में शुद्ध और अशुद्ध शब्द सिखाए थे। इसकी 5 वीडियोस बनी हैं। आप सब इन वीडियोस को चेक करें और उसको देखकर प्रैक्टिस कर लें। आज मैं आपको नई चीज़ करवाने जा रही हूँ, जिसमें है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, इसको हम इंग्लिश में होमोनिम्स भी कहते हैं। तो इस जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, ये एक शब्द जो देखने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो फर्स्ट शब्द है श्रुति सम, श्रुति सम सुनने में समान शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, समान लगते हैं। दूसरा शब्द है भिन्नार्थक। भिन्नार्थक का मतलब होता है अलग अर्थ वाले, ऐसे शब्द जिनका अर्थ अलग होता है। तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से शब्द हैं, इनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, वर्तनी की शुद्धता और उसका उच्चारण, ये बातें ध्यान रखनी हमें ज़रूर चाहिए। तो सबसे पहले हम जो शब्द करने जा रहे हैं वो पहला शब्द है अवधि। तो इसको अगर हम दोनों शब्दों में आप देख रहे हैं अवधि, अवधि, तो दोनों का उच्चारण सही होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं अवधि, तो अवधि का मतलब होता है समय। समय मतलब कोई भी काम हम कितनी अवधि के लिए कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए शब्द आएगा अवधि। अवधि, अवधि जो होता है वो एक भाषा है। अवधि भाषा में तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, तो ये एक भाषा है, अवधि भाषा। दूसरा शब्द है आपका अनिल। अनिल का मतलब होता है हवा। हवा को हम अनिल भी कहते हैं। अनल, अनल मीन्स आग। दोनों शब्द सुनने में हमें एक जैसे लग रहे हैं, समान लग रहे हैं, परंतु उनका अर्थ अलग है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। इसी तरीके से और शब्द देखेंगे। तो दूसरा शब्द है हमारा अचार। तो अचार एक खाने की चीज़ होती है, आप जानते होंगे। अचार बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अचार बनता है। तो अचार एक खाने की चीज़ है। और अगर हम इसको आचार बोलें तो ये होगा आचरण। आचरण का मतलब है बिहेवियर। तो हर इंसान का अलग अलग आचरण होता है, तो उसके लिए हम आचार शब्द यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है प्रसाद। प्रसाद होता है जो हमें भगवान को हम चढ़ाते हैं और बाद में खाते हैं प्रसाद के रूप में, तो वो होता है प्रसाद। तो इस शब्द को मैंने आपको शुद्ध और अशुद्ध में भी बताया था कि प्रसाद और प्रसाद का कौन सा शुद्ध रूप होता है, तो आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो में। प्रसाद ही शुद्ध रूप है। इसके बाद अगर हम इसको प्रासाद बोलते हैं, प्रासाद, प्रासाद होता है महल। तो महल को हम क्या कहते हैं, प्रासाद। तो एक तरीके से ये प्रायवाची शब्द हो गया महल का। ठीक है, इसके बाद 2 और, एक होता है और, एक होता है और। इसमें हम ज़्यादातर हिंदी में गलती कर देते हैं। एक होता है और, जिसमें कि और का मतलब होता है तरफ। आप किस ओर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, तो उसके लिए हम और यूज़ करते हैं। और ये जो और होता है इसका मतलब होता है तथा। और ये हम 2 चीज़ों को मिलाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे राम और श्याम, 2 भाई हैं, तो राम और श्याम के बीच में कौन सा और आएगा, ये वाला। तो इसको हमने मेन क्या है, उच्चारण। उच्चारण सही होगा तो हम शब्दों को भी समझ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नीर। नीर क्या होता है, जल। नीड़, नीड़, अब ये नीड़ है, कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि देखने में हमें, सुनने में हमें समान लगता है। इस नीड़ का मतलब होता है घोंसला।
जो पक्षी घोंसला बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका बहु। इस बहु का मतलब होता है बहुत, बहुत सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो हम ये वाला बहु लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है बहु। ये बहु यूज़ करते हैं हम दुल्हन। इसका मतलब क्या होता है? दुल्हन। तो मात्रा का ही बस अंतर है, तो जो मात्रा का अंतर होने की वजह से उनके अर्थ अलग हो गए हैं, तो हमें इनको क्या करना है? सही उच्चारण। तो उच्चारण का हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद आता है हमारा शब्द शूर। इस शूर का मतलब होता है वीर, बहादुर। जो हमारे वीर बहादुर सैनिक हैं तो उनके लिए हम शूर शब्द यूज़ करते हैं, शूर वीर। ठीक है, सूर, सूर का मतलब होता है अंधा, यानी कि जो आंख से नहीं देख पाता, जैसे सूरदास। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है? श और स। तो अगर आप श और स ही गलत बोलेंगे तो दोनों का अंतर नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए दोनों में सिर्फ स का ही अंतर है। इसके बाद आता है हमारा शब्द, मिलता जुलता शब्द है, हम बहुत गलती कर देते हैं, परिणाम। परिणाम मतलब आज का क्या परिणाम निकला, आपने कितनी पढ़ाई करी, आपका क्या नतीजा निकला, रिजल्ट क्या आया, उसको हम कहते हैं परिणाम। परिणाम मीन्स नतीजा। इसके बाद आता है आपका परिमाण। परिमाण का मतलब होता है हम कोई चीज़ नापते हैं, उसका माप कितना है, उसको हम कहते हैं परिमाण। तो दोनों शब्दों में आप क्या देख रहे हैं? देखने में भी समान लग रहा है और बोलने में भी समान लग रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चालक। चालक, चालक क्या होता है? जो गाड़ी चलाते हैं उसको हम ड्राइवर, उसको हम कहते हैं चालक। अगर इसी को हम चालाक बोल दें तो बन गया, चालाक मीन्स क्लेवर, चतुर। तो इसीलिए दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए, चालक और चालाक। मात्रा की ही इसमें मेन बात आ रही है, उच्चारण की। ओके, इसके बाद आता है अणु। अणु मीन्स कण। कण यानी कि छोटा सा कण जो होता है जिसको हम कहते हैं अणु। अणु को हम कभी कई लोग ण और न में अंतर नहीं कर पाते, तो अणु और अनु एक जैसा बोलते हैं, तो समान लग रहा है बोलने में, तो इसलिए, लेकिन उनका अर्थ अलग आ रहा है। अनु का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बाद में होती है उसको हम अनु कहते हैं। इसके बाद आता है चिर। चिर का मतलब होता है पुराना, कोई चीज़ पुरानी हो गई है तो वो होगा चिर। चीर, चीर हम कहते हैं वस्त्र, कपड़े, चीर। तो ये हो गया हमारा चीर। तो दोनों में क्या देख रहे हैं आप? मात्रा का ही मेन उच्चारण सही होना चाहिए। तो मेन इसमें आपने क्या नोट किया? जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते हैं उनमें हमें उच्चारण का ही ध्यान रखना है, वर्तनी की शुद्धता का ही मेन ध्यान रखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये शब्द सुनने में तो समान है लेकिन इनके अर्थ अलग हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको नए नए शब्द करवा रही हूँ अभी, और भी इसी तरीके से श्रुति संभिन्नार्थक शब्द मैं करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। तब तक